Hello everyone. Start first questions from LC and SC हमारा टॉपिक है मैथ से। और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन नंबर पहला सवाल देखते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता है, वह छोटी छोटी संख्या पूछे तो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद आपका घटाने पर से जो भी कुछ है उसको हम ऐड कर देते हैं। तो सबसे स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली टेक द एलसीएम 16, 18, 20 और 24। ओके, इसका हम एलसीएम लेते हैं। तो 2 अट्ठे 16, 2 नम 18, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। नेक्स्ट आपका है 2 चौको 8, 9 नहीं कटेगा ऐसे रख देंगे, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 9 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 9 नहीं जाएगा, 5 नहीं जाएगा, ये 3 भी नहीं जाएगा। ओके, 3 से करेंगे, 3 त्रिका 9, 5 में नहीं जाएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये तो हमारा 5 नहीं जाएगा, ऐसे रख देंगे, 5 एकम 5। ठीक है, लास्ट में हमारा 1 बना जाता है। अब देखिए, अब इसके फैक्टर्स निकालें, कितने हमारे फैक्टर्स हुए हैं। देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ओके, 2 गुणे 2 गुणे 2, ये 4 बार हो गया। उसके बाद आपका 3 कितने बार है, 2 बार। उसके बाद लास्ट में 5। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 2 हमारे कितने बार है, 4 बार। 2 पे का 4 लिख दिया, 3 हमारा 2 बार है और गुणे 5। अब देखिए 2 पे का 4 का मतलब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 हो गया आपका। और 3 त्रिका 9 और 5। ओके, अब 16 ने मैं 144, 144 हुआ। अब 144 से 5 का गुणा करो। तो 144 में जब 5 का गुणा करते तो कितना आएगा, 5 को 20 की 0 हासिल 2, 5 को 20 2 22 की 2 हासिल 2, 5 का 5 2 7। ओके, तो आपका कितना आ गया, 720। इसका फॉर्मूला ये होता है कि आपने जो भी एलसीएम निकाला, देखिए एलसीएम जो भी निकाला उसके बाद घटाने पर से जो भी कुछ वैल्यू होती है उसको हम ऐड कर देते हैं इन क्वेश्चनों में। ठीक है, तो आपका 720 है, एलसीएम निकला और प्लस 8, आपका आंसर आ गया 728। दिस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन नंबर 2। देखिए, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। तो सबसे पहले वही कंडीशंस हम फॉलो करेंगे। वह छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेना पड़ता है। लेकिन इसमें कंडीशन यहाँ पे ये है कि वो ये कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 20, 25, 30 में से अगर हम भाग देते हैं तो क्रमशः हमारा 8, 13, 18 शेष बचता है। देखिए इन कंडीशन में क्या होता है, हमको पता है कि हमको ये पता है कि भाजक, देखिए अब भाजक क्या होता है समझिए, भाजक क्या होता है। तो भाजक को हम क्या बोल, भाजक का मतलब ये होता है जिस संख्या से भाग दिया जाता है। ठीक है, जिस संख्या से भाग दिया जाता है। ओके, तो जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। और शेष हमारा दिया ऑलरेडी। ठीक है, तो यहां पे हम क्या करेंगे, इस एलसीएम निकालने के पहले हमें इसका अंतर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनका अंतर। तो यहां पे लिख लेंगे भाजक तथा शेषफल का अंतर। भाजक तथा शेषफल का अंतर। देखिए भाजक हमें दिया हुआ है 20। ओके, उसके बाद इसका हम शेष ले लेंगे 8 बराबर 25 माइनस 13 बराबर 30 माइनस 18। ओके, अब देखिए, अब इसका अंतर अगर देखा जाए तो इसका 12 आ रहा है, इसका 12 आ रहा है, इसका 12 आ रहा है। ठीक है, तीनों का 12 आ रहा है, तो हम ये पता हमको चल गया कि अंतर कितना आ रहा है, इसका ओवरऑल अंतर जो हमारा आ रहा है 12। ओके, अब देखिए क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमको क्या करना है कि हम इसका एलसीएम लेते हैं। ठीक है,
फर्स्टली एलसीएम जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं जिससे हम भाग देते हैं उसका एलसीएम लेते हैं और उसको डिफरेंस को माइनस कर देते हैं। देखिए तो एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, एलसीएम लेंगे, नंबर आपका है 20 25 30। ध्यान रखिएगा ये डिफरेंस निकालने के बाद जो शेष बचता है उससे मतलब नहीं रहता है, जो हम जिससे हम भाग देते हैं उसका ही एलसीएम यहाँ पर निकाला जाता है। 20 25 एंड 30, तो 5 चौको 20, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 5 ऐसी जाएगा, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 5 ऐसी रहेगा 3। अब 5 से करेंगे लास्ट में 3 बचा, 3 से दे देते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखें आप, और इसको फैक्टर्स लिख लेते हैं। 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ओके, अब इसको देख लेते हैं, तो बराबर 5 इंटू 2 पे घात 2 इंटू 5 इंटू 3 बराबर 5 गुणे 4 गुणे 5 गुणे 3। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 को 20, 5 को 20 पंजे 100 या 300 हो गया आपका। कितना आ गया ये 300। तो आपने देखा कि ये 300 हमारा क्या निकला है, एलसीएम निकला है। इसका फॉर्मूला ये होता है कि एलसीएम में से हम क्या करेंगे, जो हमारा अंतर निकला है भाजक तथा शेषफल का जो अंतर निकला है, तो हमारा देखिए इन सवाली क्वेश्चन में ये दिया जाता है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं कि वह छोटी संख्या कौन सी होती है, मतलब इतने से भाग देने पर इतना शेष बचे, इन कंडीशन में यही होता है कि जो आपका एलसीएम निकला है, एलसीएम माइनस भाजक और भाजक तथा शेषफल का अंतर। ओके, शेषफल का अंतर, शेषफल का अंतर यहाँ पे हम करते हैं। ठीक है, तो एलसीएम और एलसीएम कितना निकाला, 300 निकला हमारा, एलसीएम 300 निकला है, अंतर हमारा 12 निकला है, तो ये और आंसर विल बी 288, हमारा 288 आंसर आ गया। ओके, स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन नंबर 3, लास्ट वाला सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है ये, इसको देखते हैं। सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 में आपका वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। देखिए इन क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना है, इसका एलसीएम लेते हैं। सिंपली हम इसका एलसीएम लेंगे। किसी भी क्वेश्चंस में अगर वह छोटी छोटी संख्या इस टाइप से कोई आपको इसमें बताया जाता है तो फर्स्टली टेक द एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे यहाँ पे 3 5 6 8 10 12, 8 10 12। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं तो देखते हैं एलसीएम कितना आता है। पहले 2 से शुरू करते हैं, 3 ऐसी रहेगा, 5 ऐसी रहेगा, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 एंड 2 छक्के 12। 2 से करते हैं, ऐसी रहेगा ये हमारा, ऐसी रहेगा, 2 दूनी 4, 5, 2 तिया 6। 3 से शुरू करते हैं, 3 एकम 3, 5 ऐसी रहेगा, 3 एकम 3 2, और 5 ऐसी रहेगा, 3 एकम 3। 5 से लेते हैं, 5 एकम 5, 2 ऐसी रहेगा, 5 एकम 5 एंड 1। लास्ट में 2 से देते हैं, 1 एंड 1। ओके, एट लास्ट वी गेट द फैक्टर, हमें ये फैक्टर्स प्राप्त होते हैं। इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2। ओके, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 2, 2 कितने बार है, 1 2 3, तो इसको 2 गुणे 5 में लिख लेते हैं इंटू 3 इंटू 5, तो 2 हम 3 बार लिख लेंगे, 3 बार है इसलिए, उसके बाद 3 इंटू 5। अब देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है आपका, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24 पंजे 120, कितना आपका आ गया, 120 आ गया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब देखिए क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम क्या करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हमें क्या करना है इसमें, अब वो कह रहे प्रत्येक दशा में शेष बचे, जो हमने एलसीएम आपका निकाला है, दिस इज द एलसीएम। ठीक है,
अब यहाँ से देखिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे। एलसीएम हमारा कितना निकला, एलसीएम हमारा निकला 120। अब वो ये कह रहा है कि प्रत्येक दशा भाग देने पर 2 शेष बचे। कितना शेष बचे, 2 शेष बचे। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही फॉर्मूला निकालेंगे, 120 के प्लस 2 के रूप में इसे रख देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे मुझे ये समझना है, हमने स्टेप में लिख दिया, अब हम केवल अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पूछा उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं। तो उसके बाद हमने भाग देने, जो हमारा एलसीएम आया है, भाग देने में प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, तो इसको स्टेप में लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना है, अब वो कह रहा है कि परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। अब ये संख्या जो हमको दी गई है वो 13 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए। अब 13 से पूर्णतः विभक्त कैसे होगी वो समझना है। देखिए अब 13 से विभक्त होने के लिए अगर हम मान के चलो 120 गुणे 1 रखते हैं, समझना, तो कितना आ जाएगा, 120 में 1 का गुणा किया तो 122 आ गया, विभक्त नहीं हो रहा है 13 से। 120 में 2 का गुणा किया तो कितना, 120 दूनी 240, 240 और 242, ये भी हमारा नहीं हुआ है ना। 120 का 3 में करेंगे, देखते कितना आता है, 120 या 360, 363, ये भी हमारा 13 से विभक्त नहीं होगा। ओके, कितना आ रहा है, 360, 363, ये भी हमारा व्यक्त नहीं हो रहा है। 120 का 4 में करके देख लेते हैं, 120 का 4 में करके, सॉरी यहाँ पे, हाँ सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, तो 360, 362 आ जाएगा यहाँ पे आपका। उसके बाद प्लस 2, 120 का 4 में 4 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, मतलब आपका कितना आ गया, 4 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 480, 482 आपका हो गया। ठीक है, 120 में आपका 5 में दिया और प्लस 2 कितना आएगा, तो 120 का 5 करके देख लीजिए। 120 का 5 का जब करेंगे, 5 0, 5 2 10 की 0, 5 0, 5 2 10 की 0, हासिल 1, 5 का 5 और 1 6, तो 600 प्लस 2, 602 आ गया। उसके 602 देखिए जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये किसी भी में से नहीं जा रहा है। ठीक है, बिकॉज इसकी कंडीशंस होती है कि ऑड हमेशा आप लगभग ऑड से ज़्यादा भी देखते हैं, किससे जाता है। 120 का 6 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 120 का 6 में, तो 120 का जब 6 में देंगे, 6 0, 6 दूनी 12 की 2, हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7, 720 और 2 722 आ गया, है ना, ये इससे भी नहीं जा रहा है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 120 का 7 में देते हैं तो कितना आएगा आपका, तो आपको पता है 120 का जब हम 7 में देंगे तो 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 840 आ गया, 840 और 2 842, सभी 2 2 लास्ट में आ रहे हैं, तो इसमें कोई मुश्किल हो पाएगा। अब 120 का 8 में देते हैं तो 8 प्लस 2, तो 120 का 8 में देते हैं, 8 0, 8 3 16, 6 हासिल 1, 8 8 1 9, 960 आ रहा है आपका, 960। यहाँ पे आप कर 9, 8 दूनी 8 दूनी 16, 6 हासिल 1, 8 8 1 9, कितना आ रहा है, 960, 962, और 962 में चेक करते हैं, 13 13 सत्ते 91, 5 देखो इस पे देखते हैं, 13 छंग 78, 6 नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखते हैं 13 से भाग देते हैं तो हमारा यहाँ पे चला जाता है। देखिए 13 का भाग अगर हम 962 में देंगे तो देखिए 13 सत्ते 91 हो गया आपका 5, और 13 चौको 52। ओके, इसका मतलब अगर हम कह सकते हैं वह छोटी संख्या ज्ञात कौन सी संख्या होगी जिसे इसमें से भाग देने प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे, योर आंसर विल बी 962। ओके, आंसर क्या होगा आपका, 962 आपका आंसर होगा। तो आंसर आपका कितना आ गया, 962। ओके, जो जिससे ये हमारी जितने भी संख्या 3 5 6 8 10 12 है, हर संख्या इससे विभक्त हो जाएगी। हाँ उस सॉरी इसमें 2 शेष बचे, लेकिन 13 से विभक्त हो जाएगी। जितनी भी आपकी जो भी संख्या दी गई है वो 13 से विभक्त होनी चाहिए थी, इसलिए हमने 1 से किया, नहीं गया 2 से, लास्ट में एट लास्ट हमारा 8 बार गया, 8 बार देख तो 962 हमारा 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। ये पूछा था, एक बार रिपीट कर लेते हैं। वह छोटी संख्या ज्ञात कौन सी, वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। तो आपको पता है इस छोटी छोटी पूछा था एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम निकालने पर हमें क्या करना था, हमने एलसीएम 120 निकाल लिया। आपको बोल रहा है कि
फिर देते सामने दो शेष बचे। इन कंडीशन में आप जानते हो एच बी एक जितनी वैल्यू होती है उसे के रूप में लिख के रिमाइंडर कितना है उसे दो पूछ रहा है, दो शेष बचा एच बी प्लस टू के प्लस टू। अब वो ये कह रहा है ये संख्या जो हमारी है वो 13 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, मतलब 13 फुल डिवाइड होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया डिवाइड बाई 13। अब 120 में एक का एक मल्टीप्लाई किया, एक वैल्यू रखी हमने के की तो 122 आ गया। इस तरह से लास्ट हमारा किसी से नहीं डिवाइड हो पा रहा था, लेकिन हमने जब दिया किससे 8 से दिया तो हमारा 962 आ गया, जो विच कंप्लीटेड डिवाइड बाई 13, ठीक है, जो हमारा 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। नाउ स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसमें दिया 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या को ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 18, 24, 32 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए तो इन कंडीशन में क्या होता है, सबसे पहले हमें ये पता करना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 डिजिट। तो हम जानते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हो जाएगी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी वैल्यू आपकी हो जाएगी, देखिए 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। आप जानते हैं बड़ी से बड़ी कोई 5, 4, 3, 9 जितने भी पूछी जाए, स्टार्ट 9 से करते हैं, 5 पूछ रहा है तो 5 बार लिख देते हैं इसको बस, ठीक है। ये आपका हो गया 5 अंकों की। अब वो पूछ रहा है कि जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में पूर्णतः विभक्त हो जाए। देखिए इन कंडीशन में भी क्या करते हैं, अगर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हम क्या करेंगे, जो हमारे नंबर्स दिए गए हैं, अगर ये पूछा जाए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या याद करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से पूर्णतः व्यक्त हो जाए, कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, वी टेक द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हम इन नंबर्स का क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम अब नंबर्स है 12, 16, 18, 12, 16, 18, 24, 32, ओके 24, ये हमारे नंबर्स दिए गए हैं। डिवाइड करें, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 9, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 3 एकम 3, 4, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 8। अब 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौको 8। नेक्स्ट 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 से देते हैं, 3 एकम 3, ओके चेक कर लेते हैं, 2 छक्के बाद 2 अट्ठे 16, 2 में 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 2 6, 2 चौको 8, 9 ऐसे ही रहेगा, 2 छक्के बाद 2 अट्ठे 16, 3 से दे, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, 8 ऐसे रहे, 2 एकम 2 दूनी 4, 3, 2 एकम 2 चौको 8, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3, 1 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो फैक्टर्स हमारे आ जाते हैं यहाँ पे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 2, 2 2 3, 2 2 और 3, ओके। अब इसको देखिए, दो वाले कितने हैं, 1 2 3 4 5, ओके, तो 2 5 बार लिख दिया, ठीक है, 5 बार है, 1 2 3 4 5। उसके बाद 3 कितना है आपका, 2 बार लिख दिया। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये आपका 32 आ गया, और 3 तरह का 9 हो गया। 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 दूनी 18 की 8, हासिल 1, 9 3 27 और 1 28, ओके 288 हमारा आ गया। ये हमने क्या निकाला, एलसीएम हमारा आ गया 288, ओके एलसीएम हमारा आ गया 288। अब देखिए अब क्या करेंगे, वो क्या कह रहे हैं, अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे, 5 अंकों की बड़ी 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 संख्या ज्ञात करो जो इन संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए।
तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो 288 से हम जो बड़ी बड़ी संख्या है उसको हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। 9 9 9 9 9 इसको डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करने पर क्या होगा, कितने बार जा सकता है हमारा, 288 के 3 बार देते हैं। 3 अट्ठे 24 की 4, 3 अट्ठे 24 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 2 3 अट्ठे 24 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 2 26 की 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8 64 आपका आ गया। कन्फर्मली ये 3 ही बार जाएगा। तो 3 अट्ठे 24 की 4 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 2 26 की 6 हासिल 2, 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। 9 में 4 गया 5, 9 में 6 गया 3 और 9 में 8 गया 1। अब इस पर देखिए 135 छोटा है तो हम क्या करेंगे, 9 को उतारेंगे यहाँ पे। 288 1369 में देंगे, कितने बार जाएगा, लगभग 4 बार देते हैं। तो 4 बार जब देंगे, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 3 35 की 5 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 1 11, 1152 आ गया। ओके, ये आराम से इसमें चला जाएगा 4 बार। 4 अट्ठे 32 की 2 हासिल 3, 4 अट्ठे 32 35 की 5 हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11। ओके, 9 में से 2 गई 7, 9 में 2 गई 7, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गई 2। तो ये भी हमारा छोटा पड़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 9 को उतारेंगे यहाँ से 9। अब 288 का 2079 में देंगे, लगभग आपका चला जाएगा 7 टाइम्स। देखते हैं कितना होता है, 7 टाइम चेक करते हैं। 288 का 7 में गुणा करें तो 7 अट्ठे 56 की 6, 7 अट्ठे 56 की 6, 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5, 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5, 7 अट्ठे 56 5 61 की 1 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20। ओके, आपका कितने बार जा रहा है, 7 बार, 2 या 16 समथिंग, इतने बार 7 बार देंगे हम। तो आपका आगे 7 अट्ठे 56 की 6 हासिल 5, 7 अट्ठे 56 5 61 की 1 हासिल 6, 7 दूनी 14 और 6 20। ओके, 9 में 6 गया 3 और 7 में 1 गया 6। अब देखिए इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, इन कंडीशन में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमें ये होता है, जब सवाल इस टाइप से पूछे जाएं, जैसे 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12 16 18 24 32 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए। सबसे पहले हमने एलसीएम ले लिया। ओके, एलसीएम हमारा 288 आया। फिर हम क्या करते हैं, एलसीएम का जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है उसमें भाग दे दिया। भाग देने के बाद जब इस तरह आता है कि पूर्णतः विभक्त हो जाए, इन कंडीशन में क्या करते हैं, सिंपल सी प्रोसेस अपनाते हैं। सिंपल सी प्रोसेस हमारी ये यहाँ पे कि जो भी हमने रिमाइंडर निकाला है इसका भाग देने पर, ओके, जो भी रिमाइंडर हमने निकाला है बड़ी से बड़ी संख्या में से इसको माइनस कर देंगे। माइनस किसे करना है, 63 को। कितना आ जाएगा, 9 में 3 गई 6, 9 में 6 गई 3, 9 9 9 9 से 99 36 आंसर होगा आपका। ओके, तो कुछ नहीं करना है, सबसे इम्पोर्टेंट ये 5 अंकों की हमने संख्या लिख ली। यहाँ पे संख्या लिखने के बाद हमें जो संख्या दी उसको एलसीएम निकाल दिया, और जो एलसीएम जो हमने निकाला है उसी को हमने इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में भाग दे दिया, और बड़ी से बड़ी संख्या में भाग देने पर हमारा जो शेष आता है उसी को बड़ी से बड़ी संख्या में से हम इसको माइनस करते हैं, देन वी गेट द आंसर। उसके बाद हमें आंसर प्राप्त हो जाता है। ओके, स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा सॉल्यूशन नंबर 5। सॉल्यूशन नंबर 5 में 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 21 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दिशा में 7 शेष बचे। तो इन कंडीशन हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले हम राइट करेंगे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या आप जानते हैं, बड़ी से बड़ी पूछ रहा है स्टार 9 से कर दो, कितने 4 अंक पूछ रहा है तो 4 बड़ी से लिख दिया, बस खत्म हो गया। ठीक है, तो हमें ये 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या हमको पता चल गई।
अब देखिए इसमें वही कंडीशन है कि अब बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात की जो 12, 18, 21, 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर हर दशा में 7 बचे। सबसे पहले तो अब क्या करेंगे इसमें, तो टेक द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इसका एलसीएम लेते हैं तो 12, 18, 21 और 24। ओके, 12, 18, 21 और 24 का हम एलसीएम लेंगे तो दो छक्के 12, 2 में 18, 21 में नहीं जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 9 में नहीं जाएगा, 21 में नहीं जाएगा, 2 छक्के 12, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, फिर 3 से देते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 7 में नहीं जाएगा, 2 में नहीं जाएगा, 2 से दे देते हैं, 2 एकम 2, एट लास्ट 7 आपका बचा। ठीक है, अभी गेट वैल्यू कितनी निकली हमारी, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 7। ओके, वी हैव फाइंड, मतलब ये वैल्यू हमको प्राप्त होती है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 हमारे कितने बार है, 1, 2 और 3, तो 2 पे घात 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद 3 आपका कितने बार है, 2 बार लिख दिया, लास्ट में 7 आ गया। अब देखिए, दो दुनी 4, 2 दुनी 4 दुनी 8, गुणे 3 त्रिका 9 गुणे 7। अब 8 ने 72 और गुणे 7, तो 72 का 7 में गुणा किया, तो 72 का 7 में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 49 और 1, 7 दूनी 14 की 4 हासिल 1, 7 7 49 और 1 50। ओके, वी गेट द वैल्यू 504 हमको प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, वो सिंपल प्रोसेस है कि डिवाइड बाई 504 इन 9999, इसमें करेंगे 504 का हम 9999 में करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 504 एकम 504, 9 में 4 की 5, 9 बचा, यहाँ 4 बचा, छोटा पड़ रहा है इसे 9 ले लिया। अब अप्रोक्सीमेटली हम 4 5 9 जा 9 बार देखते हैं कितना आता है, तो 504 का 9 बार देखते हैं, तो 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 9 बना 45, 45 36, 45 36 मतलब इस क्लियर की 9 बार ही जाएगा, 9 चौको 36 की 6 हासिल 3, 9 चौको 36 6 हासिल 3, 9 बना 45। ठीक है, 9 में 6 की 3, 5 में 3 की 2, 9 में 6 की 3, 5 में 3 की 2, 9 में 5 की 4। अब देखिए हमें क्या मिला यहाँ पे, 423 मिल गया। क्या मिल गया यहाँ पे, 423 मिल गया, 423 मिल गया। अब देखिए, अब क्या करना है, वही प्रोसेस में यहाँ पे करना पड़ेगा कि सबसे पहले क्या है, देखिए अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है कि जो प्रोसेस हमने उसमें अपनाई थी उन सवालों में, जैसे इस सवाल में था बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो में पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, अब 4 अंकों की बड़ी बड़ी संख्या ज्ञात की जो पादक प्रत्यय से भाग देने पर ये भी हमारी विभक्त हो जाएगी, लेकिन उसमें 7 से बड़ी कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, ये कंडीशन हमारी क्या है, इसमें 7 से बचना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोसेस वही है आपकी सेम, कि हमें जो ही बड़ी बड़ी संख्या दी गई है उसको हम क्या करेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या है, 9999। ओके, 9999 हमारा दिया गया है, इसमें से क्या करेंगे, -423 माइनस कर देते हैं पहले, फिर देखते हैं क्या होता है। 9 में 3 की 6, 9 में 2 की 7, 9 में 5 की 4, 9। ओके, अब देखिए इसमें कंडीशन आपको ये देखनी पड़ेगी कि अब उसमें क्या करना है, देखो वो हमने इसमें लगभग सिमिलर है, सिमिलरिटीज यही है कि इसमें जो हमने इसमें किया वो इसमें किया, अंतर केवल यहाँ पे आ गया, वो पूर्ण रूप से विभाज्य नहीं होता है, पूर्णतः विभक्त इसमें था तो हमने माइनस किया, डायरेक्ट आंसर आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या पूर्णतः विभक्त नहीं हो रहा है, यहाँ पे हर दशा में 7 शेष बचता है, तो जो 7 शेष बच रहा है हमने इसे माइनस करने के बाद, शेष माइनस करने के बाद अब जो 7 शेष बच रहा है उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे बस। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 9583, 9583, तो ये हमारा होगा आंसर। एक बार फिर समझा देते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हमने क्या लिया, ये क्वेश्चन सिमिलर है एक दूसरे, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, सिमिलर है, बस यहाँ पे 7 से बच जाता है, तो लास्ट रिमाइंडर जो आता है माइनस करने के बाद
हम उस 7 को प्लस कर देते हैं बस, ठीक है। अब वही एलसीएम ले लिया, बड़ी संख्या दे दी 9999, उसके बाद एलसीएम ले लिया, एलसीएम के बाद हमने उसका डिवाइड कर दिया बड़ी बड़ी संख्या में, और जो शेष बचता था उसको हमने बड़ी संख्या में से माइनस कर दिया, बचा हमारा 9576। और इसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने जो शेष बच रहा था उसको प्लस कर दिया, देन वी गेट द आंसर 9583। आई होप यू एंजॉयड माय क्लास। If you have any problem in any question, then please write the comment box and also subscribe my channel. Thank you.